Good morning, dear students. Welcome back in our science class. This is the revision video of chapter 5, Food and Digestion. So let us start our today's topic, digestion of food. The food we eat is digested by the digestive organs in our body. The nutrients in our food are broken into simpler substances and are absorbed by the blood. This whole process is called digestion. फूड का जो डाइजेशन होता है यानी कि जो पाचन होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है बाय डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, उनकी हेल्प से हमारा फूड जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है. और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में वो छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाते हैं और ब्लड उन्हें क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है. ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन. जो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के वो है माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड एनस. Process of digestion. Digestion of food starts in our mouth. The teeth break solid food into smaller pieces. The saliva gets mixed with these particles. Saliva also helps in breaking the starch into sugar. जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जो डाइजेशन है हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो हम अपने मुंह से खाते हैं. तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, इन आर माउथ. फिर उसके बाद टीथ जो है वो सॉलिड फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं. जो सलाइवा होती है, सलाइवा कहते हैं लार, जो हमारे मुंह में लार होती है सलाइवा, वो इन फूड पार्टिकल्स को मिक्स करती है और वो हेल्प करती है स्टार्च को शुगर में ब्रेक करने के लिए. The food goes through the food pipe and pass to the stomach. The stomach with its movements breaks the nutrients in more simpler form by adding juices and passes this into the intestine. जो फूड हम खाते हैं वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है और स्टमक क्या करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को, जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करके उसमें जो जूसेस होते हैं उसमें ऐड हो जाता है और इंटेस्टाइन में चला जाता है. Proteins are digested in the stomach. The food in the stomach becomes like a thick soup and passes into the small intestine. जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे स्टमक में यानी कि पेट में डाइजेस्ट हो जाते हैं और जो फूड है हमारे स्टमक में एक कैसा बन जाता है, थिक सूप बन जाता है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं फूड के, वो जाके सलाइवा की हेल्प से वो मिक्स हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में और वो स्टमक में जाके एक थिक सूप बनाता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग coiled tube. The liver and pancreas pass their juices into the intestine, which help in incomplete digestion of nutrients. The liver secretes bile that helps to digest fats. The simpler form of the nutrients is mixed with blood. The nutrient-rich blood is passed to other body parts through the blood vessels. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब की तरह होती है और लीवर और पैनक्रियाज जो होते हैं वो एक जूस को निकालते हैं. इनसे एक जूस निकलता है जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस. तो लीवर से बाइल जूस निकलता है जो हेल्प करता है पूरे कंप्लीट डाइजेशन में. और ये जो लीवर है बाइल जूस निकालता है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में चेंज करता है और ये ब्लड क्या करता है, ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है. जो न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड होता है ये हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू.
जो अनडाइजेस्टेड द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन absorb the extra water and carry it to the kidneys. The semi-solid waste is thrown out from the anus. जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है यानी कि जो बिना पचा हुआ खाना होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स में वो ऑब्जॉर्व कर लेती है एक्स्ट्रा वाटर और किडनीज. और जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनएस से बाहर आ जाता है. Now you can see in this picture the process of digestion start from our mouth. हमारे मुंह से ये डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है जो हम खाना खाते हैं. फिर वो कहाँ पास होता है? फूड पाइप के थ्रू पास होते हुए कहाँ जाता है? स्टमक में. स्टमक में जाता है और लीवर एक जूस पास करती है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस. उसके साथ मिक्स होके फूड के साथ मिक्स होके ये थिक सूप बनाता है. और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और एनस उसे बाहर निकाल देती है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.